वही राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे आराम से। और नाम है भाई जितेंद्र शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल है अपना JS केमिस्ट्री 99 के नाम से। और यहाँ हमने एक छोटी सी शुरुआत की हुई है साइंस स्ट्रीम को लेकर, जिसमें अपन ने 9th-10th की साइंस और 11th-12th की केमिस्ट्री भी स्टार्ट की हुई है। और हमने बात करें 10th की साइंस की, तो जिसमें हमने सबसे पहले अपना चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो सिंपल क्या है कि भाई सबसे पहले अपन थ्योरेटिकल पार्ट को टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हुए चलेंगे। नोट्स आप लोग बना सकते हैं, जो है अपन सिंपल टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज को बता रहे हैं। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं। और इसी को अगर मैं रिवाइज कराऊं थोड़ा सा, तो हमने जो है भाई सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और वो फॉर्मूला बनाने वाली भी वीडियो हमने शुरुआत में अपलोड कर दी थी कि कैसे एटॉमिक नंबर आप लोग याद करोगे 1 से लेकर 20 तक। और उसके बाद जो है आप लोग सिंपली उसमें बैलेंस ही निकालना सीखोगे। और एक बार अपन अगर बैलेंस ही निकालना सीख गए तो वो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे और वो फॉर्मूला बन जाएगा। और फॉर्मूला बनने के बाद सिंपली क्या कर देना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ब्रैकेट लगा देना, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। चेंज केवल किसमें करना है, उनके नंबर्स में कोई भी चेंज करके, और उसको टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। किसके बेसिस पर ये काम करती है? एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर ये जो है भाई अपनी वर्क भी करती है। तो इसी में हमने आपको सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया। उसके बाद जो है अपन ने सिंपल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस भी बता दी थी, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर 2 रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना दें दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अगर एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। और डिस्प्लेसमेंट में आई वाली लो, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे उसके सॉल्यूशन में से, तो डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों के कैटायनिक पार्ट आपस में डिस्प्लेस हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो वो हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं भैया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम उसको बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और इसी में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बताई थी, जिससे लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो। एंडोथर्मिक भी बताई थी, जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये 4 टाइप की रिएक्शंस भी हमने बता दी थी। और उसके बाद जो है अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, 2 के केस में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिलीज होना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिलीज और हाइड्रोजन का ऐड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सामने वाले का रिडक्शन करता है, तो उसका नेचर क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग नेचर। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो यहां तक के पार्ट को हम इसमें प्रीवियस वीडियो में जो बता चुके हैं। और मैंने बताया है थ्योरेटिकल प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी से पहले हमने बैलेंस वाले क्वेश्चन तो सारे डिस्कस कर लिए थे। अब कुछ ये क्वेश्चंस और हैं, इसको इधर देख लें अगर आपको दिख रहे हैं तो, नहीं तो अपनी बुक निकाल लें। और बुक में जो है ये सभी क्वेश्चंस जो है भाई अपने गिवन है। देखें पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन टेक्स्ट का, इज सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है सिंपल व्हाइट वॉशिंग में। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स फॉर्मूला और राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन द अबव वाटर। तो ये क्वेश्चंस है, अगर हम आंसर बताएं तो व्हाइट वॉशिंग में जो यूज किया जाता है भाई, व्हाइट वॉशिंग में जिसको हम यूज करते हैं आपको पता है, हमने फॉर्मूला बताया भी था, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है
क्विकलाइम वो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो बनाता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो जो है व्हाइट शाइनिंग के रूप में आती है, नहीं आती है? कौन सी? कैल्शियम कार्बोनेट ही। तो व्हाइट वॉशिंग में जो यूज होता है वो कौन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, जिसको हम सिंपल क्विकलाइम भी बोलते हैं। CaO है क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, उसका केमिकल नेम तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में, जो एक्चुअली में कैल्शियम ऑक्साइड और ये एटमॉस्फेयर की CO2 अभिक्रिया करके क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट ही किसमें यूज होता है? व्हाइट शाइनिंग में, या जो व्हाइट वॉशिंग में जो यूज हो रहा है वो अपना भाई ये सिंपल कौन सा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। तो वो एक्स सब्सटेंस तो कौन सा है? वो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। जो एक्स की बात कर रहा है वो तो कौन सा है? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। और दूसरा बोल रहा है इसी में कि अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराएं? वाटर के साथ कराएं, तो उसकी रिएक्शन भी लिखें। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन द अबव विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर आप लोग वाटर के साथ कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्लैक लाइम, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा भी जाता है इंटेक्स्ट क्वेश्चन का। ये पहला क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। और अगर इसी को हम किसके साथ रिएक्ट करा दें? वाटर के साथ, तो उसकी केमिकल रिएक्शन आप लिख दोगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्लैक लाइम बोल देते हैं भाई। क्या बोल देंगे? जिसको हम स्लैक लाइम हम बोल देंगे। दूसरा क्वेश्चन और है इसी में कि y is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other। बोल रहा है कि सबसे पहले तो उस एक्टिविटी को आप देख लो 1.7 वाली कौन सी है, और उसमें बोल रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में गैस बन रही है, तो एक में जो गैस है वो दूसरे की क्या है? डबल है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक्टिविटी 1.7 को निकाल देता हूं। ये रही अपनी 1.7 की एक्टिविटी। और 1.7 की एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं सिंपली यहां, तो आप देख रहे हो ये हमने डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन में हमने देखी थी। या प्लास्टिक मग है, हाइड्रोजन है, वाटर है, और वाटर का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है। और वाटर का डीकंपोजिशन होने पर क्या बन रहा है? H2 प्लस O2 बन रहा है। ये दो टेस्ट ट्यूब यहां पर आपको दिख रही हो, तो एक में तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एक में कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस। और यहां क्या लिया गया है? वाटर को लिया गया। अब वाटर में से जब H2 और O2 निकलेंगे तो रिएक्शन को आप बैलेंस करके देख लो। जैसी मैं रिएक्शन को यहां बैलेंस करूंगा कि भाई H2O और इसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई। एक रिएक्टेंट ने एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया, नहीं बना दिया। अब वो यही बोल रहा है कि ये दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में हाइड्रोजन गैस और एक में क्या है? ऑक्सीजन गैस लिखी हुई है। ये रही हाइड्रोजन और ये इधर ऑक्सीजन। तो इसमें प्राप्त होने वाली गैस इस गैस से डबल है या नहीं है, तो वो इस रिएक्शन से ही पता चल जाएगा। जैसे ही इसको मैं बैलेंस करूंगा, जैसे मैं इसको बैलेंस करूंगा तो भाई H2O गिव्स H2 प्लस O2 है या नहीं है? यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो ये क्या होगा? 2H2। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 2H2।
तो 2H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो गैस का वो क्या होगा 2:1। अगर 1 मोल O2 है यानी कि अगर 1 ऑक्सीजन का है तो हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं। तो सिंपल सा आंसर हम इसको इस तरीके से दे देंगे। इंपॉर्टेंट है काफी, और छोटी सी बात बता रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात हम बता ही नहीं रहे भाई। और वो छोटी सी बात भी क्या है अपनी कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है, H2O को जब ब्रेक डाउन कराया है, उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया है, तो 2 गैस बनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक डबल है दूसरे के कंपेयर में, और उसका सिंपल सा रीजन ये उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है तो बताएं यहां तक। इसके बाद अपना अगला अगर हम बात करें तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। इसके बाद अगले पर आ जाओ। ये हमने अपने सिंपल क्या बता दिए हैं, क्वेश्चन सभी पढ़ा चुका हूं मैं इनको। अगर आप देखें तो एक एक पॉइंट्स बता दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दी है सारे एग्जांपल्स के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने बता दी कि भाई कैटायन और एनायन कैसे एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कल हमने बताया है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन वाला केस भी हो गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कंपेयर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो है बात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनके इन क्वेश्चंस के बाद। ये अपने इंडेक्स्ड क्वेश्चन है, पहला ही देखें। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जैसी उसमें आयरन की नेल जो है, छड़ जो है, रॉड जो है डिप की जाए। ऐसा उसमें क्या हुआ अगर मैं बात करूं तो आप देखें इसके आंसर को। आंसर नंबर फर्स्ट ये अपना क्या है भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4। अब इसका ब्लू कलर होता है। अब जैसे ही मैंने इसमें क्या डाला, आयरन की नेल डाल दी, आयरन नेल यानी कि आयरन की छड़ डाल दी, तो इसका कलर चेंज हो गया। चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया भैया, चेंज हो गया है। सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, चेंज। वो क्यों हुआ, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से उसका कलर चेंज हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये आयरन जो है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगा तो ये आयरन इस कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। अब जो कलर चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई। तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से इसका क्या हो गया है, कलर चेंज हो गया। और ये हमने बताया भी है जब इसको हमने थ्योरेटिकल वाले पार्ट में पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन और अगर हम देखें सिंपल ही आ जाइए कि गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी। एक्टिविटी में जो दिया हुआ है वो तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला है, जिससे सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। और हमने बताया है कोई भी आप दो कंपाउंड्स ले लें जिसमें एक कैटायन का हो एक एनायन का हो, और आपस में दोनों कैटायनिक वाले पार्ट को आप क्या करा दें, रिप्लेस करा दें, वही डिस्प्ले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वही अपनी सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इसमें देखिए आंसर नंबर सेकंड की अगर हम बात करें इसके, और वो बोल रहा है सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल की बोल रहा है कि भाई एक और एग्जांपल बता दें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आपको तो मैंने बताया, आप ये मान के चलें कि भाई एक कंपाउंड है XY का और दूसरा कंपाउंड है PQ का। ये इसका कैटायन है, ये इसका एनायन है, ये इसका कैटायन है, ये इसका एनायन है। ये कैटायन वाला इसको रिप्लेस कर देगा और ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो P तो Y के साथ जुड़ जाएगा और X Q के साथ जुड़ जाएगा। इसका कैटायन इसका एनायन और इसका कैटायन इसका एनायन। बस ये फॉलो कर लें आप लोग। तो अब जैसे मैं लिख दूं यहां पर, मान के चलो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो सोडियम कैटायन है, कार्बोनेट एनायन है। सोडियम कार्बोनेट लिख दो और इधर सिंपल मैं लिख दूं कोई भी, जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 या बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, तो ये कैटायन ये एनायन, ये कैटायन ये एनायन। इस कैटायन को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, बेरियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड। कोई सा भी एग्जांपल बना लो, जितने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था कैटायन और एनायन वाला, दो फॉर्मूलों को ले लें जिनमें रिएक्शन पॉसिबिलिटी हो। अब ये तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप तो सिंपल कोई सा भी बना के लिख दो। उसमें एक कैटायन एक एनायन वाला, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। कैटायन एनायन हो दोनों, आपस में कैटायन कैटायन वाले भाग को क्या करा दें आप लोग, रिप्लेस करा दें। तो कितने भी एग्जाम्पल बना लें आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। पता है भाई, यहां तक की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक और अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कि इन रिएक्शन में किसका ऑक्सीडाइज हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, उनको बता दें आप लोग। तो देखिए, अगर हम उन्हीं की बात करें सिंपल ही, किसका रिडक्शन हुआ है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो आप सभी के पास अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक है, लेकिन ये पता तो चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन इधर चल रहा है। मैं इसको बोलकर बता रहा हूं भाई आप लोगों को। तो यहां अपना जो आंसर नंबर 3 है, उसका पहला ही क्वेश्चन है, 4 सोडियम सॉलिड प्लस O2 गैस, 4 sodium solid plus O2 gas gives 2 Na2O solid। ये है भाई। अब इसमें आपसे यही पूछा है कि भाई आप तो उन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस के बारे में बता दें, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, वो बता देना है अपने को। तो अगर अपन देखें, यहां सोडियम तो किस में गया है, सोडियम ऑक्साइड में गया है। यहां ऑक्सीजन क्या हुआ है भैया, ऐड हुआ है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, देखकर ही पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। और इधर ये ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकला, यहां पहले 2 ऑक्सीजन थे O2, अरे यहां पहले क्या थे, 2 ऑक्सीजन थे O2, अब कितना है, 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 1 ऑक्सीजन क्या हुआ इसमें से रिलीज हुआ है, तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो कौन सा है, सोडियम, और रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो कौन सा हो गया है इसमें, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो कौन हो गया भाई, सिंपल सोडियम। और जिसका रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा हो गया है इसमें, ऑक्सीजन। क्योंकि इसमें से तो 1 ऑक्सीजन निकला है और इसमें वो वाला ऑक्सीजन जुड़ गया है, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है और नहीं कर लिया है सिंपली। तो एक हो गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और एक हो गया है अपना रिड्यूस सब्सटेंस। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसी में ही एक और रिएक्शन लिखी हुई है, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है CuO सॉलिड प्लस H2 गैस गिव्स Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड।
अब दो ही केस तो बताएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन है, या ऑक्सीजन का रिलीज होना या हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है भाई रिडक्शन है। ये दो ही पॉइंट्स बताए मैंने आप लोगों को। तो इधर देखें CuO कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ है भाई कॉपर में। ऑक्सीजन निकला है या नहीं निकला है, ऑक्सीजन क्या हुआ है निकला है, तो ऑक्सीजन इसमें रिलीज हुआ है, ऑक्सीजन इसमें से निकला है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है भाई रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या है जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है H2O में, ऑक्सीजन क्या हुआ है ऐड हुआ है, तभी तो H2 किस में कन्वर्ट हो गया H2O में, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। बच्चों वाले क्वेश्चन ही तो है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिलीज होना, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिलीज होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। अपने जो 10th लेवल में जो बात होती है वो सिंपली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपेयर में ही होती है। 11th क्लास में उसमें और भी कॉन्सेप्ट जुड़ जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ही, क्योंकि उसका पूरा ही चैप्टर अपना रेडॉक्स रिएक्शन वाला है। तो यहां अगर हम बात करें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस की, यहां अगर हम बात करें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो कौन सा है हाइड्रोजन H2, और अगर यहां हम बात करें किसकी रिड्यूस सब्सटेंस की, तो वो कौन सा है CuO कॉपर ऑक्साइड। तो ये दो अपने जो हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस हैं भाई। बताएं यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही हो तो यस करें, नहीं आ रही हो तो नो करें, जो भी हो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएं भाई, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कमेंट्स में तो उसमें इंप्रूवमेंट की संभावना कम रहेगी। इसलिए सजेशन आपके बहुत जरूरी हैं भाई, प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों, सभी के लिए मैं ये बात कर रहा हूं भाई। तो सिंपली इसको समझने के लिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें जो है सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराने से पहले अपना एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है कोराइजन और रेंसिडिटी, तो उसको उसी में ऐड कर कर उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर देंगे। तो सिंपल सा चैप्टर था, चल रहा है अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, पहले उसको बैलेंस करना है अपने को, रिएक्शंस को 4 टाइप की रिएक्शंस भी देखनी है, ऑक्सीडेशन, वो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और लास्ट में अपना क्या हो जाएगा कोराइजन और रेंसिडिटी। इसी तरीके से एक एक चैप्टर के टॉपिक बाय टॉपिक अपने चलेंगे, उनके एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर छूट भी जाता है कमेंट्स में आप लोग बता दोगे कि सर ये वाला क्वेश्चंस रह गया, लेकिन ये सब कुछ होगा कब, जब आप लोग इसको कंटिन्यूअस जोड़ेंगे, कंटिन्यूअसली इसको देखेंगे। तो थैंक यू सो मच है आप सभी के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।